योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम योग संगम। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज का युग तकनीकी प्रगति, भौतिक सुख सुविधाओं और तेज रफ्तार जीवन का युग है। हम दिन रात भाग दौड़ में लगे रहते हैं। कभी करियर की दौड़, कभी सामाजिक अपेक्षाएं, रिश्तों की उलझनें और अंतहीन चिंताएं। ऐसे माहौल में सबसे अधिक उपेक्षित होता है हमारा मन। हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिटनेस जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की तो अक्सर चुप रहते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी इस चुप्पी को तोड़ता है। वो है योग से मानसिक स्वास्थ्य। योग कोई नया विचार नहीं है। ये हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा है, जिसे ऋषि मुनियों ने न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि मन को शांत, स्थिर और संतुलित करने के लिए अपनाया था। आज विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि योग, विशेषकर प्राणायाम, ध्यान और ध्यानात्मक आसन मानसिक तनाव को कम करने में अत्यंत प्रभावी होते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जाने योग से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जानकारी देंगे योग एक्सपर्ट अशोक सिंह। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम योग संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम योग से जुड़ी हुई बहुत सारी विस्तृत जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें आपको ज्ञात है पहले से कि योग एक हमारी बहुत ही पुरानी विद्याएं हैं जो ऋषि मुनियों के द्वारा हम तक पहुंची है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, थेरेपीज़ के बारे में बताया, एडवांस प्रैक्टिस के बारे में बताया। तो ये सब धीरे धीरे एक युग के उपरांत के बाद हम तक पहुंची है, जिसमें से आज का जो हमारा एक विषय रहेगा वो है योग और मानसिक स्वास्थ्य। हम योग और मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसी के बारे में हम आपके साथ कुछ जानकारियां साझा करेंगे। जिसमें से सबसे पहले अगर हम योग को समझें तो योग सिर्फ एक आपका शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग एक आपकी एक जीवनचर्या है जो सुबह से लेकर रात को सोने तक में जो जो क्रियाएं आपने की वो सब आपके योग के अंतर्गत आती है। आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या ये योग है? योग नहीं है। योग है अवेयरनेस के साथ की हुई सारी वो चीज़ें जो डिसिप्लिन के अंतर्गत आती है। ये एक शाब्दिक सरल शब्दों में समझाने के लिए। वैसे तो आप योग चित्तवृत्ति निरोध जो आपने अगर सुना है तो जिसका अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। अगर हम वहाँ तक ना भी जाएं तो आप अपनी अवेयरनेस के साथ पूरे दिन में जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो आपके योग के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम इसी को मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ने का प्रयास करें तो योग की वो सारी प्रैक्टिसेज, वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेज, वो जिसे हम प्राणायाम का अंतर्गत रखते हैं योग में, वो उनकी प्रैक्टिसेज के बाद में उनका बेनिफिट्स आपके जीवन में आता है। उनके साथ साथ आप मेडिटेशन, ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगर जानने का प्रयास करें कि मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, मानसिक शांति को रखा जा सकता है, उसके अंतर्गत योग में कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस रखी गई है, जिसमें से हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आपके साथ उसको साझा करेंगे। जिसमें से अगर हम पहली प्रैक्टिसेस के बारे में हम बताएं आपको तो एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम बेसिकली आपके दोनों नोस्ट्रल की अल्टरनेटिव ब्रीदिंग है। और प्राणायाम एक ऐसी प्रोसेस कि आप सांस भरने के बाद आप जब सांस रोकते हो और छोड़ते हो, वो जो एक रोकने की प्रोसेस है वो आपको प्राणायाम के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर शुरुआत में अगर आप बिगनर हैं तो इसका अभ्यास सांस भरने और छोड़ने के साथ कर सकते हैं। इसके करने की विधि जो रहेगी वो बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं से छोड़ना, दाईं से पुनः भरना और बाईं से पुनः छोड़ना। ये एक चक्र है, एक राउंड है। इसका आप अपने कार्य क्षमता के अनुसार इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी अगर हाई बीपी है तो उसमें आपको ये बेनिफिट देता है। अगर आपकी एंजाइटी रहती है उसमें
एंजाइटी के साथ स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इनमें आपको बहुत ये मदद करता है, जो अंतिम छोर पे आपको मानसिक शांति की तरफ लेके जाता है। जिसमें से इसी छोर में, इसी क्रम में अगर कुछ और अभ्यास हम जोड़ें तो उसमें हम चंद्रभेदी प्राणायाम को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करने का तरीका इस प्रकार है। बाईं नासिका से श्वास भरी और बाईं से ही छोड़ दी। सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ये प्रैक्टिसेस अब आप अभ्यास करते हैं तो आपके हाई बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य को एक बहुत ही उच्च स्तर पर लेके जाती है। इसी क्रम में अगर हम 2 प्राणायाम और साझा करें आपके साथ तो उसमें से भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है आप लोगों के लिए, जो सबसे विशेष तौर पे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए मानसिक और उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य प्राणायाम है। इसको करने का तरीका, आप ज्ञान मुद्रा में किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। उसके उपरांत नाक से एक गुंजन की समान आपको श्वास भरते हुए ध्वनि निकालनी है और बंद आंखों से सिर्फ उसको अनुभव करना है। इसी क्रम को आप 2 से 5 मिनट तक उसको आप निरंतर कंटिन्यू रखते हैं। और ये प्राणायाम आपको अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आपको उस मानसिक स्वास्थ्य, उस शांति को प्राप्ति के लिए बहुत बेनिफिशियल प्राणायाम है। तो इस प्रकार ये जितने सारे भी प्राणायाम हैं, आप उनकी निरंतर अभ्यास करने के साथ साथ आप उन्हीं योग प्रैक्टिसेस से अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत उच्च स्तर पर लेकर जा सकते हैं। इनके साथ अगर कुछ हम ध्यान की प्रैक्टिसेस को अगर और ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे लिए दुगुना फ़ायदा लेकर आती है। जिसमें से अगर हम ध्यान की प्रॉपर टेक्निक्स के बारे में बात करें तो सबसे मुख्य और सबसे सरल एक टेक्निक है श्वास मेडिटेशन, ब्रीद मेडिटेशन। सामान्य तौर पे इस पे हमें बंद आँखों के साथ श्वास भरने और छोड़ने को एक अवेयरनेस के साथ उसको अनुभव करना है। जैसे श्वास भरने के साथ आपकी श्वास का तापमान गर्म है या ठंडा, छोड़ने के साथ आपका तापमान क्या है, उस श्वास के साथ आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब आपके ब्रीद मेडिटेशन के अंतर्गत आते हैं। ब्रीद मेडिटेशन को शुरुआती सत्र में या शुरुआत के समय में आप इसको 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें से सारी प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस है जो आप अपने सामान्य स्वास्थ्य के साथ इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी इसका एक प्रिकॉशन नहीं होता है कि आपकी बीपी हाई है, लो है, तो इस प्रकार का कोई अभ्यास आपको नहीं बताया गया। आप अपने किसी भी बीपी के साथ इन सब प्रैक्टिसेस का अभ्यास आप कर सकते हैं। इन सब प्रैक्टिसेस के साथ आप योग के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। आप अपनी दिनचर्या को योग के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब ये बात आती है कि ये जो भी प्रैक्टिसेस आपके साथ साझा की गई है वो कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। 50, 55 या 60 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं वो इस अभ्यास क्रम को कर सकते हैं, जिसमें आप चंद्रभेदी एक मात्र ऐसा प्राणायाम है जो अगर किसी व्यक्ति को लो बीपी की समस्या रहती है तो वो इस अभ्यास क्रम को छोड़ सकता है, इस अभ्यास को नहीं करना है। उसके उपरांत आपके साथ जो भी साझा किए गए थे अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम इस प्रकार के प्राणायाम हैं किसी भी प्रकार का युवा वर्ग, वृद्धावस्था से या किसी भी एज से जो पर्सन है वो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अब बात आती है कि इन प्राणायाम के विशेषकर क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हमने आपके साथ साझा किया था अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये एकमात्र एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऑलराउंडर प्राणायाम है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि इसके बेनिफिट्स स्ट्रेस में भी है, डिप्रेशन में भी है, एंजाइटी में भी है, हाई बीपी में भी है और मानसिक शांति भी है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो भी कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें अगर आपको लो बीपी की समस्या रहती है तो आप इसका अभ्यास ना करें। जो तीसरा प्राणायाम आपको बताया गया था भ्रामरी प्राणायाम,
ये मुख्यतः आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसको अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर वृद्धावस्था से जो संबंध रखता है वो व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। भ्रामरी के जो मुख्य प्रमुख तौर पे आपके बेनिफिट्स हैं वो इस प्रकार है कि आपके ब्रेन को बेहतर तरीके से एक्टिव करता है, ब्रेन सेल्स को, आपके मेमोरी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, और एक सर्टन एज के बाद जो एक मेमोरी लॉस की समस्या रहती है, चीज़ों को भूलने की समस्या रहती है, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास उस एक पर्टिकुलर स्थिति में आपको बहुत फ़ायदा देता है। इन सब प्राणायाम के बाद आप सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि इन सभी प्राणायाम का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो इन प्रैक्टिसेस को अभ्यास करने के लिए सबसे जो उचित समय है वो सुबह का समय है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में आप अगर इनका अभ्यास करते हो तो सुबह के बहुत अच्छे मौसम के साथ इनका आप बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। सेकेंडरी तौर पे देखा जाए कि सुबह अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो आप सेकंड में आप इसको रख सकते हैं शाम के समय, जो आपको शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर कोई बिगनर स्टेज में है तो ये उसके मन में ज़रूर क्वेश्चन उठेगा कि जो प्रैक्टिसेस हमने आपके साथ बताई है उसका एक टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो शुरुआती स्टेज में इस प्रैक्टिसेस को आप सारी प्रैक्टिसेस को मिला के 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। ईच प्रैक्टिसेस का टाइम रहेगा आपका 2 से 4 मिनट। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस योग संगम के प्रोग्राम में, जिसमें आपका आज का विषय था योग और मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें हमने आपके साथ बहुत सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस साझा की, उसमें आपको उसके करने का तरीका, समय, स्थान और आपके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस हमने आपके साथ साझा किए। तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और इसका फ़ायदा मिला होगा। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे योग संगम के अगले प्रोग्राम में। दोस्तों, योग संगम के आज के इस अंक में इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से आज के समय में मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की समस्याएं आम हो गई है। तब योग एक ऐसा साधन बनकर उभरा है जो दवाओं से नहीं बल्कि आत्मचेतना से इलाज करता है। इसीलिए ये आवश्यक हो गया है कि हम योग को सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम की तरह न देखें, बल्कि उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, ताकि हम न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। आज के योग संगम कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना रेडियो 96.9 FM